पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। नचिकेता ने बहुत से प्रलोभन दिए जाने पर भी जब ब्रह्म विषयक परमात्म तत्व विषयक जिज्ञासा से निवृत्त नहीं हुआ, तवई ववाहा तव नृत्य गीते कह के उनकी उपेक्षा कर दी। तब आचार्य गुरु यमराज अपने शिष्य नचिकेता की भी प्रशंसा करते हैं। कि इसका वक्ता भी अत्यंत दुर्लभ है और इसका श्रोता भी बहुत दुर्लभ है। श्रोता माने जो श्रवण करने के बाद मनन निधिध्यासन पूर्वक इसको अनुभूति बना ले। तो जितना नचिकेता प्रसन्न हुए होंगे यमराज जैसे गुरु को पाकर के, यमराज भी नचिकेता जैसा शिष्य पाकर के प्रसन्न हुए होंगे। प्रसन्न नचिकेता कहते हैं, वत्स तू धन्य है, क्योंकि न नरेणा वरेण प्रोक्ता एष सुविज्ञेयो बहुला चिंत्यमाना। ये जो तुमने पूछा है, ये तत्व कोई सामान्य व्यक्ति बताए और उसके अनंतर बहुत चिंतन करने के बाद, बहुत प्रयास करने के बाद भी ये तत्व समझ में आ जाए, ऐसी बात नहीं है। इसका वक्ता आश्चर्य है। सामान्य व्यक्ति के द्वारा बताए जाने पे ये तत्व बुद्धिस्त नहीं होगा। अनन्य प्रोक्तो गतिरत्र नास्ति अणियान ह्यतर्क मणुपणानात्। क्यों महाराज, क्यों औरों के बताए हुए, औरों के दिए हुए उपदेश से इसकी अनुभूति नहीं होगी? कहना गतिरत्र नास्ति, इसमें प्रवेश ही नहीं होगा। क्योंकि ये अत्यंत अणियान माने अत्यंत सूक्ष्म है। अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए ही माने निश्चयन अतर्क्य। तर्क के द्वारा इसको नहीं समझा जा सकता है। गतिरत्र नास्ति, यहां गति नहीं है
और गति माने ज्ञान भी होता है। हर गत्यार्थक धातु ज्ञानार्थक भी होती है, क्योंकि अणु प्रमाण, ये अणु का तात्पर्य यहां सूक्ष्मतम से है। जो न्याय दर्शन इत्यादि में अणु की परिभाषा दी गई, उनका तात्पर्य यहां नहीं है। इसलिए ये अत्यंत सूक्ष्म है और बुद्धि के बल से केवल इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अतः क्या? क्योंकि वो बुद्धि से परे विषय है सूक्ष्मत्वात्, और तर्क इत्यादि ये सब बुद्धिजन्य है, बुद्धि के माध्यम से ही हो सकते हैं। तो इसलिए अगर उस विशिष्ट आचार्य के द्वारा इसका उपदेश नहीं प्राप्त हुआ है, प्रवेश नहीं कराया गया गतिरस्ता, प्रवेश कराना माने दीक्षित करना। ये बहुत गुर गंभीर बात है। बिना इस प्रकार के विशिष्ट साधन संपन्न गुरु के इस तत्व में गति नहीं है, क्योंकि ये अत्यंत सूक्ष्म है। हम लोगों ने उपनिषद में अन्यत्र भी सुना है, तद अभिज्ञानार्थम, उस तत्व के जानकारी के लिए, अभिज्ञान माने अनुभूति समझो, केवल बुद्धि का विषय नहीं है। गुरुम एव अधिगच्छेत, एव माने गुरु के अतिरिक्त अन्य और कोई उपाय है ही नहीं, ये एवकार का तात्पर्य है। गुरु ही माध्यम है, वही दीक्षित करता है, वही इसमें प्रवेश कराता है। उसके प्रवेश कराए जाने के अनंतर ही शिष्य प्रविष्ट होता है, उसके द्वारा प्रदीप्त किए जाने पर ही शिष्य प्रदीप्त होता है। तो फिर कई लोग जिज्ञासा करते हैं, गुरुर्नैव शिष्यः, ये भगवान जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं। तो ये जगत गुरु शंकराचार्य जैसा ही कोई महापुरुष कह सकता है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, एकदम सत्य है। एवकार लगाया है, लेकिन एक बार अर्थ सिद्धि हो जाने के अनंतर गुरु की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जैसे एक प्रदीप्त दीपक की सन्निधि में जब तक कि दीपक स्वयं प्रदीप्त नहीं है, दीपांतर को जो अप्रदीप्त है उसे प्रदीप्त नहीं कर सकता है।
इसलिए अप्रदीप्त दीपक का कर्तव्य है प्रदीप्त दीपक की सन्निधि में जाए। उपनिषद उनके अत्यंत निकट बैठे। उस नैकट्य के प्रभाव से प्रदीप्त दीपक की दिव्य ज्वाला से ये अप्रदीप्त प्रदीप भी प्रदीप हो जाता है। वो उसका स्वरूप ही हो जाता है, कोई भेद ही नहीं रह जाता है। इसलिए फिर गुरु नैव शिष्य। अब दोनों दीपक तो एक जैसे हो गए। अंधकार का निवारण करने की सामर्थ्य जैसे पूर्व दीपक में है वैसे इसमें भी है। जैसे इतर अप्रदीप्त प्रदीप को प्रदीप करने की सामर्थ्य पूर्व प्रदीप में थी, जिसके कारण ये प्रदीप प्रदीप हुआ, अब इस प्रदीप में भी ये सामर्थ्य हो गई कि अन्य प्रदीप को ये प्रदीप्त कर सके। तो अब अगर वो प्रदीप है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। अब इसको प्रदीपन की आवश्यकता नहीं है। ऐसी अवस्था में गुरु नैव शिष्य, क्योंकि संतों ने बहुत ठीक कहा है कि गुरु में और पारस में बहुत अंतर है। पारस को धातु को सुवर्ण बना देता, लोहे को सोना बना देता है, लेकिन पारस नहीं बना सकता है। संतों की ये सामर्थ्य है कि ते करहि आप समान, शिष्य को अपने जैसा बना देते हैं, बल्कि और प्रसन्न होते हैं अगर शिष्य उनसे भी उत्कृष्ट हो जाए। सर्वत्र विजयम कांक्षेत पुत्रात् छात्रात् पराजयम। अपने शिष्य से पराजित होने में गुरु को भी, पराजित होने का मतलब शिष्य उनसे भी श्रेष्ठ हो जाए, तो इसमें गुरु अपनी महिमा ही, अपने आनंद का विषय ही मानता है। तो फिर गुरु के स्वरूप की प्राप्ति के अनंतर दोनों एक ही हो गए, इसलिए गुरु नैव शिष्य है। लेकिन फिर भी ध्यान रहे, गुरु नित्य वंदनीय है। मालूम है कि अब गुरु शिष्य में कोई भेद नहीं है, लेकिन गुरु निरंतर वंदनीय है। पहले अधिकार की प्राप्ति के लिए वंदन करें, फिर ज्ञान की प्राप्ति के लिए वंदन करें, और जब ज्ञान हो जाए, जब स्थिति पहुंच जाए कि गुरु नैव शिष्य, तब उस समय कृतज्ञता की निवृत्ति के लिए गुरु को प्रणाम करें। तो ऐसा शिष्य भी दुर्लभ है और ऐसा गुरु भी अत्यंत दुर्लभ है। नचिकेता जितना प्रसन्न हुआ है, यमराज उनसे अधिक प्रसन्न हुए हैं। अधिकारी गुरु को अधिकारी शिष्य मिल जाए तो गुरु भी अपने को कृतार्थ मानता है, शिष्य तो कृतार्थ अनुभव करता ही है। इसलिए गुरुम एव अभिगच्छेत, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जय श्री कृष्ण।